तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियान के आ जाने के बाद लायन रोड सेक्ट हारने लगा था। हालांकि सही समय पर लायन रोड सेक्ट का लीडर जीतियान 9 तियानजुन को वहां बुलवाता है, जिसका पावर लेवल जियान से ज्यादा है। हालांकि जियान के पास अब क्लैन मार्क की पावर थी, जिसे एक्टिवेट कर जियान ने अपनी पावर 9 तियानजुन से भी ज्यादा इंक्रीज कर ली और आखिर में हेवनली पाम से क्रिएट किए हुए ब्लैक होल में उसने 9 तियानजुन को खींचना शुरू कर दिया। वो भी समझ चुकी थी कि इस अटैक से वो नहीं बच पाएगी, इसलिए वो 4 तियानजुन को मदद के लिए आवाज लगाती है। हालांकि वहाँ 4 तियानजुन मदद के लिए आती तो है, लेकिन वो 9 तियानजुन को ही खत्म कर सबसे पहले उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करती है, जिससे वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। साथ ही बाद में वो जियान और यान अलायंस के कल्टीवेटर को भी अपना टारगेट बना रही थी। इसी वजह से जियान सभी को वहाँ से जाने का कहता है। साथ ही खुद भी अपनी हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर उस टेक्निक से बचने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो चुका था। इन टाइम पर जियान की दी हुई दौदी ब्लड लाइन उसे उस टेक्निक से बचाती है। वैसे जियान समझ चुका था कि 4 तियानजुन को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए उसे भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही नॉर्मल अटैक्स 4 तियानजुन पर असर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है। इसलिए जियान ने एक फ्लेम डिस्क क्रिएट की, जिससे वो 4 तियानजुन का ध्यान उस अटैक पर खींच पाया और बाद में उतने ही समय में उसने फ्लेम लोटस क्रिएट कर लिया, जिससे 4 तियानजुन चाहकर भी नहीं बच सकती थी। वो उसे डॉज करने की कोशिश तो करती है, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती और वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका होता है। इस धमाके में 4 तियानजुन अपनी पावर खो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अभी वो जियान से लड़कर उसे नहीं हरा सकती, लेकिन उसे जियान पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो फ्यूचर में इस चीज का बदला लेगी। ये धमकी देते हुए वो वहाँ से चली गई और यान अलायंस की जीत हुई। वैसे अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि जीत को अभी सेलिब्रेट न करते हुए इस लड़ाई के बाद यान अलायंस में जो डिस्ट्रक्शन फैला था, सबसे पहले इन लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। कई सारे मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिन्हें फिर से बनाया जा रहा है। इस बीच हम ज़्याओ ज़्याओ को देखते हैं, जो कि अभी कुछ बच्चों का झूला ठीक कर रही थी। जियान और उसके भाई भी अभी उसे दूर से देख रहे थे। वैसे ज़्याओ ज़्याओ झूला ठीक करते वक्त गलती से गिरने वाली थी, लेकिन सही समय पर वो खुद को संभाल लेती है और हवा में चलने लगती है। अभी जियान ये चीज देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि फाइट के दौरान भी उसने इस चीज को नोटिस किया था कि ज़्याओ ज़्याओ हवा में चल सकती है, जो कि ज़्याओ ज़्याओ जितनी एज के बच्चों के लिए हवा में चलना लगभग नामुमकिन है। वैसे तभी उसके भाई उसे बताते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ की एज भले ही कम है, लेकिन वो ऑलरेडी दाओसोंग के 1 स्टार पर पहुंच चुकी है। साथ ही वो बताते हैं कि ज़्याओ ज़्याओ में कई सारी चीजें बिल्कुल क्वीन मेड्यूसा की तरह है। इसका मतलब वो ताकतवर तो होगी ही, बस उसमें अलग है तो वो फ्रेंडली नेचर। वो किसी को भी बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेती है। वैसे यही चीज अब हमें वहाँ देखने को मिलती है। जैसे ही ज़्याओ ज़्याओ ने उन बच्चों का झूला ठीक किया, तो वो सभी ज़्याओ ज़्याओ के दोस्त बन गए और वो साथ में खेलने लगे। अभी जियान और उसके भाइयों की तरह ही क्वीन मेड्यूसा भी अभी ये सब दूर से देख रही थी। वो ज़्याओ ज़्याओ के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो कभी इतनी आसानी से दोस्ती नहीं बना पाई, लेकिन ज़्याओ ज़्याओ इस चीज में बहुत माहिर है। वैसे इस बीच उसे याद आता है कि लड़ाई के दौरान अगर जियान वहाँ नहीं आता, तो शायद क्वीन मेड्यूसा ज़्याओ ज़्याओ को नहीं बचा पाती, इसलिए उसको भी खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने की जरूरत है। यही सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और अब हम वापस से जियान और उसके भाइयों पर आते हैं। अभी जियान के भाई उसे बता रहे थे कि ज़्याओ ज़्याओ का लेवल भले ही दाओसोंग के 1 स्टार पर है, लेकिन वो अपनी पास इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये सुनकर जियान फैसला करता है कि वो ज़्याओ ज़्याओ के लिए एक अच्छी एनर्जी पिल क्रिएट करेगा, जिससे ज़्याओ ज़्याओ अपना लेवल इंक्रीज कर सके और फाइनली कल्टीवेशन को समझ सके। वैसे ये सब बात करने के बाद जियान अपने भाइयों को ये भी बताता है कि एंशिएंट टॉम के अंदर उसकी मुलाकात उनके एंसेस्टर ज़्याओ ज़्यान से हुई थी, जिसने उसे दौदी ब्लड लाइन दिया, जिसके कारण अब वो अपने क्लैन मार्क को भी एक्टिवेट कर सकता है। ये चीज सुनकर उसके भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। वैसे इसी बीच वो कहते हैं कि शायद यही कारण है कि सोल हॉल हमें बहुत समय से टारगेट बना रहा है। उन्हें जरूर हमारे पास से कोई कीमती चीज चाहिए। जियान को पता था कि वो कीमती चीज क्या है। वो कहता है कि ये बात सच है और इसी वजह से उन्होंने हमारे फादर को किडनैप किया। ये सुनकर जियान के भाई हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि सोल हॉल ही है जिसने उनके फादर को किडनैप किया है। हालांकि वो कुछ भी कहे, इसके पहले ही जियान उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो अपने फादर को सोल हॉल से छुड़ा कर लेकर आएगा, साथ ही सोल हॉल को खत्म कर देगा।
वैसे अभी अपनी बात पूरी कर कर जियान तुरंत ही एक स्क्रॉल निकालता है और जीनिंग को देता है। ये स्क्रॉल वही है जिसमें 3 मिस्टीरियस ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है। जियान कहता है कि ये टेक्निक तुम खुद भी सीखो और साथ ही हमारे यान अलायंस के सभी कल्टीवेटर्स को सिखाओ, जिससे हमारे यान अलायंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। वो बताता है कि ये टेक्निक उसे उनके एंसेस्टर झाओ जुआन ने दी थी। इस पर पूरी यान फैमिली का हक है। ये सुनकर जियान के भाई भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जब वो इस बारे में बात कर रहे थे, तभी वहाँ यान अलायंस का एक गार्ड भागते हुए आता है और बताता है कि स्टोर हाउस में न जाने कैसे पर आग लग गई है। ये चीज बहुत ही ज्यादा अननेचुरल थी, क्योंकि उनका स्टोर हाउस बहुत ही सेफ जगह पर है। और एक और कमाल की बात ये है कि वो स्टोर हाउस है जहाँ पर सारी मेडिसिन रखी जाती है। इस तरह की लड़ाई के बाद मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और तभी अचानक से स्टोर हाउस में आग लग गई, जो चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। वो समझ चुके थे कि जरूर कोई ऐसा शख्स उनके यान अलायंस में है जो कि किसी और के लिए काम कर रहा है। वैसे यहाँ जियान फैसला करता है कि इस राज के ऊपर से वो खुद पर्दाफाश करेगा। उसके इतना कहते ही सीन चेंज होकर सीधा पिल हॉल पर आता है, जिसके अंदर वो स्टोर हाउस था। अभी वहाँ हम सबसे पहले गुहे को देखते हैं। ये वही पर्सन है जिसकी शादी यूनियन से होने वाली थी, लेकिन आखिर में जियान ने इसे चैलेंज किया और एल्केमी में हरा दिया, जिसके बाद ये जियान को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है, क्योंकि तब ये जियान की स्किल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। वैसे ये भी पिल हॉल का एक मेंबर है, और अभी जो लड़ाई खत्म हुई है उसके बाद ये चाहता है कि ये लोग यान अलायंस को एक अच्छे अमाउंट में बिल सप्लाई करे, जिससे जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। हालांकि अचानक ही पिल हॉल में आग लग गई, इस वजह से अब ज्यादा अमाउंट में पिल क्रिएट कर पाना नामुमकिन है। फिर भी ये पिल हॉल के मेन पर्सन मास्टर लियू से मिलने आया है, जिसे वो समझाता है कि ज्यादा अमाउंट में नहीं तो हम थोड़ी बहुत पिल रिफाइन कर कर उन्हें दे सकते हैं। पर मास्टर लियू कहता है कि नहीं, हमारे स्टोरेज में आग लग चुकी है, अब हमारे पास इतनी हर्ब्स नहीं कि हम उन्हें पिल्स दे सके, और ये चीज उन्हें भी समझनी होगी। हालांकि ये सुनकर गुहे को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही उसे पहले से भी शक था, क्योंकि स्टोरेज रूम में अपने आप आग नहीं लग सकती। वैसे वहाँ मास्टर फामा भी थे, जो कि मास्टर लियू को समझाते हैं कि वो जो कर रहा है वो एक तरह से गलत है। लेकिन मास्टर लियू किसकी सुनने वाला था। यहाँ मास्टर लियू और उसका वो असिस्टेंट दोनों अपनी बात को सही कहकर वहाँ से चले गए, और साथ ही कहने लगे कि यान अलायंस के लीडर को हमारे पिल हॉल के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। हमारे पास अगर पिल्स होते तो हम उन्हें दे देते, लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए अगर उन्हें पिल्स चाहिए तो उनसे कहो कि वो फिर कभी आकर हमसे पिल्स मांगे। अब वैसे तो पिल हॉल यान अलायंस का ही पार्ट है, लेकिन पिल हॉल को ये लोग कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये खुद को यान अलायंस से अलग मानने लगे हैं। अभी उसके जाने के बाद गुहे को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मास्टर फामा उसे समझाते हैं कि इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब यान अलायंस का लीडर जियान वहाँ आ चुका है और ये सारी चीजें अब वही संभालेगा। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर अगले दिन पर आता है। अभी रात का समय था, जहाँ एक सेरेमनी रखी गई है इन लोगों की जीत के लिए। वहाँ जियान 3 कप उठाता है। पहला वाइन का कप था उन लोगों के लिए जिन्होंने उस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी यान अलायंस को बचाने के लिए। दूसरा कप उनके लिए था जो अभी जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। तीसरा कप पूरी यान अलायंस के लिए था। वैसे तीनों कप फिनिश करने के बाद चौथा कप वो क्वीन मेड्यूसा के लिए उठाता है और उसे शुक्रिया कहता है, क्योंकि क्वीन मेड्यूसा ही वो थी जिसकी वजह से पूरी यान अलायंस बच गई, क्योंकि जियान की गैर मौजूदगी में क्वीन मेड्यूसा ने ही पूरी यान अलायंस को संभाला था। वैसे अभी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन इतने में ही जियाओ जियाओ वहाँ आ गई। जियान उसे देखकर स्माइल करता है और फिर उसे अपनी हेवनली फ्लेम दिखाता है। जियाओ जियाओ उससे खेलने लगती है, लेकिन इतने में ही अचानक से वहाँ एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है। इसे एनर्जी वेव भी कहा जा सकता है। इसकी वजह से वहाँ लगी हुई कैंडल्स बुझ गई थी। वैसे ये एनर्जी वेव असल में मास्टर लियो और उसके उस असिस्टेंट ने रिलीज की थी। वो अभी यहाँ इस सेरेमनी में थोड़े से लेट आए हैं, लेकिन फिर भी वो आए हैं ये चीज बताने के लिए उन्होंने वो एनर्जी वेव रिलीज की। हालांकि ये चीज गलत थी और लोगों को पसंद भी नहीं आई, लेकिन जियान इसके लिए कुछ नहीं कहता। वो उनका वेलकम करता है और उनके बारे में पूछता है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि जियान पर्सनली तो हर किसी को नहीं जानता। यहाँ मास्टर लियू बताता है कि वो पिल हॉल का एक 7th ग्रेड अल्केमिस्ट है, साथ ही उसके साथ जो आया है वो उसका असिस्टेंट है। जियान को अभी इन पर थोड़ा शक हो चुका था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट लग रहे थे।
हालांकि वो कुछ कहता नहीं है। वो अभी उनसे बस ये बात करता है कि उसे जियाओ जियाओ के लिए एक पिल क्रिएट करनी है, एक 8th ग्रेड की पिल। जो सुनकर मास्टर लियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। वो कहता है कि हम 7 लेवल तक की पिल बना सकते हैं, लेकिन 8th ग्रेड की पिल बनाना कोई मामूली बात नहीं। हालांकि वो पिल खुद बनाने की बात कर रहा था, इसलिए मास्टर लियो मन में सोचता है कि अगर वो उस पिल को बनाने के इंग्रेडिएंट्स जियान को दे दे और जियान इस चीज में फेल हो जाए तो यान अलायंस के सामने उसकी बहुत बेइज्जती होगी। यही सोचते हुए उसने तुरंत एक बॉक्स निकाला जिसमें 8th ग्रेड की पिल बनाने के लिए सभी मेडिसिन हर्ब रखी हुई थी। वो उस बॉक्स को एज अ गिफ्ट जियान को दे देता है। जियान ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान नहीं था, लेकिन वो हैरान होने की एक्टिंग करता है और कहता है कि स्टोरेज रूम में तो आग लग चुकी थी और मैंने सुना कि लगभग सभी मेडिसिन चल चुकी हैं। फिर आखिर ये 8th ग्रेड की पिल बनाने की मेडिसिन तुम्हारे पास कहाँ से आई? जो सुनकर मास्टर लियो थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन वो कहता है कि वो एक एल्केमिस्ट है, उसके पास इतने हर्ब्स तो रहते ही हैं, जरूरी नहीं कि वो सारी मेडिसिन को वहाँ स्टोरेज रूम में रखे। जो सुनकर जियान कहने लगता है कि कितनी अजीब बात है, लड़ाई के जस्ट बाद ही अचानक से स्टोर रूम में आग लग गई। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? जो सुनकर मास्टर लियो समझ चुका था कि जियान उस पर और पिल हॉल पर शक कर रहा है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आप यान अलायंस के लीडर हो, आप पिल हॉल के मामले में दखल नहीं दे सकते, ये चीज गलत हुई है, लेकिन इसके बारे में हम खुद पता लगा लेंगे, आपको दखल देने की जरूरत नहीं। ये सुनकर गूहे तुरंत आवाज उठाते हुए कहता है कि यान अलायंस और पिल हॉल अलग अलग नहीं है। हालांकि मास्टर लियो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही वो तो जियान को एक अच्छा अल्केमिस्ट भी नहीं मानता, क्योंकि जियान हमेशा बाहर रहता है, उसने कभी जियान को पिल बनाते हुए नहीं देखा। इसलिए वो कहता है कि जब तक मैं अपनी आंखों से तुम्हें पिल बनाते हुए ना देख लो, तब तक मैं ये भी नहीं मान सकता कि तुम एक अल्केमिस्ट हो। जो सुनते ही जियान कह देता है कि ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हारी आंखों के सामने एक 8 लेवल की पिल बनाऊंगा। अगर मैं पिल क्रिएट कर देता हूँ तो पिल हॉल के सारे डिसीजंस फिर आगे से मैं ही लूंगा। इस चीज के लिए मास्टर लियो और उसके असिस्टेंट ने हाँ कर दी थी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में ही जियाओ जियाओ एक रस्सी से उन्हें जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती हो चुकी थी। वैसे तो उन्हें गुस्सा आया, पर जियान के सामने वो जियाओ जियाओ को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए वो मुंह नीचा करके वहाँ से चले गए। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ बैटल एरिना में भीड़ लग चुकी थी। सभी डिसाइपल्स अभी आए हुए हैं जियान को एक 8 लेवल के पिल बनाते हुए देखने। अभी एक बड़ी सी फर्नेस वहाँ बैटल एरिना के बीच में रख दी जाती है, जहाँ कुछ ही देर में जियान पहुँचता है और अपनी प्रोसेस शुरू करने लगता है। इस वक्त मास्टर लियो का असिस्टेंट थोड़ी सी टेंशन में था, क्योंकि अगर जियान ने ये पिल क्रिएट कर ली तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन मास्टर लियो उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 ग्रेड की पिल क्रिएट करना कोई मामूली काम नहीं है, इसमें कई दिन लग जाते हैं। वैसे अब प्रोसेस शुरू की जाती है, जहाँ शुरुआत में ही जियान ने अपनी हेवनली फ्लेम्स रिलीज कर दी थी। इसे देखते ही सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए। साथ ही फिर जियान अपना एनर्जी प्रेशर भी लगाना शुरू करता है। उस प्रेशर को महसूस करते हैं सभी आपस में बात करने लगते हैं कि इसी वजह से जियान इतना फेमस है। जियान के पास हेवनली फ्लेम्स हैं, साथ ही वो इतनी कम एज में एक 8 ग्रेड के अल्केमिस्ट का टाइटल भी पा चुका है। वैसे अब ये सब देखने के बाद मास्टर लियो और उसके असिस्टेंट को भी डर लगने लगा था कि कहीं जियान पिल क्रिएट न कर ले, लेकिन चीज होते हुए देखने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अभी ये पिल क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, इसमें जियान को भी कई दिन लगने वाले थे, इसलिए टाइम जल्दी जल्दी बीतना शुरू होता है। करीबन 8 दिन बीत जाते हैं और फाइनली 8 ग्रेड की पिल कंप्लीट होती है। वैसे इस पिल को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इसे फर्नेस से बाहर निकालने के लिए जियान को एक टेस्ट से होकर गुजरना होगा। ये था एक ट्रिब्यूलेशन टेस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसे देखकर मास्टर लियो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि जियान ने पिल क्रिएट कर ली है, लेकिन इतना खतरनाक टेस्ट जियान पास नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बाकी सभी को भी जियान की चिंता हो रही थी। वहीं हम गूहे को देखते हैं, जिसे जियान की चिंता तो नहीं, पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान है ये देखकर कि जियान ने एक 8 ग्रेड की पिल क्रिएट कर ली है। वो समझ चुका है कि जियान उसके लेवल से बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। मतलब पिछली बार जब उनके बीच बैटल हुआ था, उस समय पर जियान और उसका जो लेवल था उसमें अब बहुत ही ज्यादा अंतर आ गया है, और अब गूहे अगर चाहे भी तो भी कभी जियान की बराबरी नहीं कर सकता। वैसे इस बीच हम देखते हैं कि वहाँ ट्रिब्यूलेशन टेस्ट के दौरान जो बिजली पूरे में फैल रही थी वो एक थंडर ड्रैगन का रूप ले लेती है, जो कि सीधा जियान की तरफ बढ़ रहा था।
इसी बीच वो पिल भी निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे जियान पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ लियो और उसका असिस्टेंट वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन जैसे ही नीचे गिरेगा तो वो बिल तो डिस्ट्रॉय होगी ही, साथ ही जियान भी मारा जाएगा और साथ ही वहाँ एक धमाका होगा जिसकी चपेट में वो लोग भी फंस सकते हैं। खैर अचानक ही जियान ऊपर उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने सोल डेमन पपेट को बाहर निकाल देता है और सीधा उसे उस ड्रैगन की तरफ भेज देता है। यहाँ दोनों की एनर्जी टकराती है और आखिर में वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद वहाँ बस उस टेस्ट की एनर्जी फैली हुई थी जिसे उस पपेट ने एब्सॉर्ब कर लिया। इससे उसकी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जियान ने यहाँ उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया। वैसे अभी जियान ने उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये चीज देखकर मास्टर लियो और उसका असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही जियान ने एक 8 ग्रेड की पिल भी क्रिएट कर ली थी, इसलिए सभी जियान से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है। वैसे ये देखकर वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियान उनके सामने आ जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि अब से पिल हॉल पूरी तरह से यान अलायंस के अंदर रहेगा और पिल हॉल के फैसले लेने का हक भी हमारे पास होगा, जिस चीज पर अभी भी वो दोनों आवाज उठाते हैं। इसलिए जियान कहने लगता है कि उन लोगों ने जो गलत चीजें की हैं, उन्हें भी उन चीजों के लिए सजा दी जाएगी। इस पर वो दोनों हैरान थे। वो पहले तो पिल हॉल को छोड़ने की बात करते हैं और जब जियान सजा देने की बात करने लगता है तो वो कहती है कि जियान ऐसा जानबूझकर कर रहा है जिससे कि वो पिल हॉल को कंट्रोल कर सके। ये सुनकर अब जियान को भी थोड़ा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर अब तुम्हारे सारे जुर्म को भी सभी के सामने ले आना चाहिए। इतना कहकर वो सबसे पहले उस गार्ड को बुलवाता है जिसने वहाँ पिल हॉल के स्टोरेज रूम में आग लगाई थी। वो आकर बताता है कि ऐसा उसने खुद की मर्जी से नहीं किया, उसे जबरदस्ती फोर्स किया गया था मास्टर लियो और उसके असिस्टेंट के द्वारा। वैसे इतना ही काफी नहीं था, क्वीन मेड्यूसा भी आगे आकर बताती है कि ये लोग बहुत पहले से पिल हॉल से बनाई हुई मेडिसिन को दूसरे क्लैंस को सेल कर रहे हैं सीक्रेटली, जिससे ये लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और यान अलायंस को पूरी तरह से पिल नहीं मिल पाती। साथ ही लड़ाई के दौरान भी ये लोग सामने नहीं आए थे। इन्होंने लड़ाई खत्म होने का इंतजार किया और फिर बाद में स्टोरेज रूम में आग लगा दी, जिससे यान अलायंस को पिल्स की कमी हो और साथ ही ये चीज भी बाहर न आए कि अभी तक जो पिल्स बनाकर स्टोर की जा रही थी वो चोरी हो चुकी हैं और बेच दी गई है। ये चीज सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अब सच सामने आ चुका था, इसलिए मास्टर लियो और उसका असिस्टेंट यान अलायंस को छोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें हम पर शक है और तुम हमें यहाँ नहीं देखना चाहते तो हमें भी यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ से चले जाएंगे। कोई दूसरा क्लैन हमें इजीली वेलकम कर लेगा क्योंकि हम 7 ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं। हालांकि जियान उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वो उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। अभी पहले तो वो गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में जियान से माफी मांगने लगते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जियान उनकी सारी चालाकियां समझ रहा था, इसलिए जियान उन्हें सीधा ही मौत की सजा सुना देता है और कहता है कि अगर यान अलायंस के साथ धोखा करोगे तो यही अंजाम होगा। अभी कुछ दूसरे गार्ड्स उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। जियान सभी से कह रहा था कि अगर इन्हें किसी दूसरे क्लैन से ज्वाइन होना था तो ये इजीली ज्वाइन हो सकते थे, लेकिन इन्होंने हमारे क्लैन को पहले धोखा दिया, जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे उसी दौरान जिंग्यू पवेलियन का एक गार्ड आकर जियान को बताता है कि वर्म होल पूरी तरह से रिक्रिएट हो चुका है, मतलब वापस से जिंग्यू पवेलियन लौटने का समय आ चुका है। खैर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।